अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल नान खताई, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनती है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। 1 कप मैदे से बिना ओवन के प्लेट भर के आप नान खताई घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए नान खताई बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है, इसकी डो बना लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब दूसरा बाउल लेंगे। अब इस बाउल में डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा घी है। इसको हमने फ्रिज में जमा लिया था। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसका हमने पाउडर बना लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी और घी जो है ये आपस में यकजन हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे इलायची का पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून के करीब, वो शामिल करेंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी और चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने मैदा तैयार किया हुआ था, थोड़ा थोड़ा, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमने डो फॉर्म में बनाना है, ना ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही ज़्यादा नरम। तो सारा मैदा हमने इसमें डाल दिया है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके आटे की तरह गूंद लेंगे। तो इसकी डो हमने बना ली है। ये देखें, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। इस तरह की आपने भी बनानी है। तो चलें अब हम इसकी नान खताई बना लेते हैं। इस तरह से पिज़्ज़ा ट्रे लेकर उसके अंदर हमने बटर पेपर लगा लिया है। आप इसके अंदर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े बना लेंगे, इस तरह से, और इसको इधर रख देंगे। डो से हमने नान खताई के पेड़े तैयार कर लिए हैं। थोड़ी सी डो हमारी बच गई है, इसके हम बाद में बना लेंगे, पहले इसे तैयार कर लेते हैं। अब इनके ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी। इनके ऊपर जर्दी लगाने से नान खताई का कलर जो है बहुत ही अच्छा निकलता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है इसके ऊपर। इसी तरह से हम सारे नान खताई के ऊपर अंडे की जर्दी लगा लेंगे। अंडे की जर्दी हमने इनके ऊपर लगा ली है। अब लगाएंगे बादाम। 1 बादाम के हमने 2 पीस किए हुए हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इनके ऊपर लगाकर थोड़ा सा इनको प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी नान खताई के ऊपर बादाम लगा लेंगे। तो माशाल्लाह से हमने तमाम नान खताई के ऊपर बादाम लगा लिए हैं। अब इन्हें करेंगे बेक। कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर रख देते हैं नान खताई। अब इसे दरमियानी आग पर बेक करेंगे 25 मिनट तक। 25 मिनट के बाद भी नान खताई जो है ऊपर से थोड़ी थोड़ी आपको नरम लगेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। इसे निकाल कर आधे घंटे के लिए आपने बाहर हवा में रख देना है, फिर ये बहुत ही खस्ता हो जाएगी। 25 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि नान खताई हमारी तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हम इन्हें तकरीबन 1 घंटा जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अगर हम इसी तरह गरम गरम खाएंगे तो ना तो इनका मज़ा आएगा और ना ही ये खस्ता होंगी। 1 घंटे के बाद जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता लगेगी। अगर आप नान खताई को 25 से 30 मिनट तक हल्की आग पर पकाएंगे तो ये जलेगी नहीं। अगर तेज़ आग पर पकाएंगे तो ये 10 से 15 मिनट में ही नीचे से जल जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हल्की आग पर इसे पकने दें। 25 से 30 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जलेगी नहीं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार खस्ता बेकरी स्टाइल नान खताई हमारी तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से बिल्कुल नहीं जली, और देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।